Hello students, question number 25 from JEE Main 2021, 26 February shift 1. The question is the sum of 1/62nd power of the roots of this equation क्या होगा ये बताना है। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक रूट तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बचेगा एक्स माइनस टू, सॉरी एक डायरेक्टली वन पुट करने पर हमें सॉरी माइनस वन पुट करने पर डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि ये माइनस वन जो है इस सॉरी प्लस वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक्स माइनस वन जो है इसका एक रूट होगा, मतलब एक्स माइनस वन एक फैक्टर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस वन बचेगा, माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस वन बचेगा एंड प्लस वन कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस वन बचेगा इक्वल टू जीरो। सब पूरे में से एक्स माइनस वन कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड आएगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर यहाँ से एक रूट तो हमें दिख गया कि भाई वन आ गया। अब दूसरा बाकी जो दो रूट्स मिलेंगे हमें वो यहाँ से मिलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो से। तो डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा अगर मैं तो आएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय आएगा टू। तो बेसिकली यहाँ से रूट्स आ रहे हैं वन अपॉइंट टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री आया है, यानी कि रूट थ्री अपॉइंट टू और आयोटा लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ माइनस वन को। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाते, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाते, बट ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, उसका नेगेटिव टाइम्स एक्चुअली है। तो ये है माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो मतलब इस क्यूबिक के जो रूट्स है वो एक तो ओमेगा है सॉरी वन है, एक माइनस ओमेगा है और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब आपसे पूछा है कि 1/62 पावर इन सब का सम बताना है, तो मतलब वन की पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा की पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162 का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। तो 1 टू द पावर 162 तो वन आ जाएगा प्लस क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस का कोई महत्व नहीं है, यानी कि ये 162 पावर है सिंपली प्लस सेम में यहाँ पर भी 162 पावर है तो इस वजह से माइनस का कोई महत्व नहीं है। इसका डबल कर देंगे अगर तो 162 का डबल करेंगे तो आएगा 4, 6 दूनी 12 और एक कैरी, तो 324 मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो 1 इंटू टू हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 324 आ जाएगा। अब बस ये चेक करना है क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो ये 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर देता है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो 3 से 5 टाइम्स 15 हो जाएगा ये 1 3, फिर 3 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 12, तो 1 कैरी आ रहा है, मतलब 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये आपको क्योंकि ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 टाइप का नंबर होता है उसका वैल्यू ओमेगा होता है, तो यहाँ पर ओमेगा लिखा हुआ है सिंपली, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर है ओमेगा प्लस 324 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1 0 एंड ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका एक मिनट 324 है सही है, 62 का डबल 12 दूनी 24, तो ठीक है 324 तो आएगा करेक्ट है, तो इसका डबल भी कर लिया ठीक है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा एक सेकेंड 162 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं ना। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 6 इंटू 2 करूँगा तो 12, तो 2 आ जाएगा। ये तो खैर करेक्ट है, अगर इसका डबल करने पर ये डिविजिबल बाय 3 नंबर बन गया ये कम्प्लीटली। तो पहले अगर यहाँ पर देखें तो एक बार फिर से इसको डिवाइड करके देखता हूँ मैं 3 से, तो हाँ गलत देखो गड़बड़ कर दी ना हमने। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है, क्योंकि अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने में कैसे वो 3 से डिविजिबल नंबर बन जाएगा, तो ये भी एक 3 से डिविजिबल नंबर है और ये भी एक 3 से डिविजिबल नंबर है। तो बेसिकली ओमेगा की पावर 3n टाइप की ये दोनों नंबर्स लिखे हैं तो इनका वैल्यू बेसिकली 1 आएगा दोनों का, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा और इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 3 इस क्वेश्चन का। थैंक यू।